बहुत ज़्यादा शोर किया है। सर अपना परिचय बताएं। मैं DN नार्वे मुरार ग्वालियर का रहने वाला हूँ और स्वामी जी के विषय में मैंने अध्ययन किया है। और स्वामी जी के विषय में पूर्व में हमारे संजय सिंह जो भाई हैं पत्रकार, इन्होंने पहले भी इंटरव्यू लिया है और आज मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। तो मैं देश के सभी नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी जी के विषय में जितने भी हैं राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, स्वामी जी के विषय में कोई भी बात नहीं करता। जबकि स्वामी जी भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने राजनीतिक दल 1913 के बाद उन्होंने देश में ऐसी लड़ाई लड़ी जो किसी भी नेता ने नहीं लड़ी। ना पार्टी उस समय थी, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी। स्वामी जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे पूरे देश में, आज हिंदू महासभा थी। चमार आंदोलन के रूप में उनको, जो पार्टी को चमार आंदोलन के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, ऐसा पूरा हमारे पास रिकॉर्ड भी है। और उन्होंने लिखा, उन्होंने जो लड़ाई थी, पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे थे, सब नेता अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस लड़ रही थी पूंजीपतियों के लिए। सर मैं कम्युनिस्ट अवार्ड पर आपसे चर्चा कम्युनल अवार्ड के विषय में मैं पहले जानने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, भाइयों को, देशवासियों के लिए। स्वामी अच्युतानंद महाराज ने 1913 से हमारे अछूतों को 5000 वर्षों से कहीं भी किसी तरह के हमें अधिकार नहीं थे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आप बताइए बिजनेस के मामले में दुकानदारी करते थे। हमारे जो लोग परंपरागत धंधा करते थे, दूसरा धंधा नहीं करते। इन सभी बातों को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से संघर्ष किया और पूरे देश में भ्रमण किया। उन्होंने 248 पूरे देश में मीटिंग की, सभाएं की, सम्मेलन किए। एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आज से 111 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। चल रहा बाइक चल रहा। पूरे देश में उन्होंने आंदोलन किया, जागृत किया। इसका परिणाम ये हुआ कि स्वामी जी के तत्कालीन समय 1922 में भारत के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उनका राजा का बेटा था, जो राजकुमार था, प्रिंस वेल्स आए, उस समय 1922 में पूरे देश में उनके विरोध में कांग्रेस, सभी दल जो थे मैंने बताए, सब विरोध कर रहे थे, मगर स्वामी जी ने उनका कोई विरोध नहीं किया। 1922 में प्रिंस वेल्स दिल्ली में आए, ग्रांड ट्रैंक के जो रोड पे उन्होंने, स्वामी जी ने एक अछूत सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में 25,000 की जनसंख्या थी। ऐसा मदर इंडिया की लेखक कैथरीन माऊ ने अपनी पुस्तक में ये सब बातें लिखी हैं, वो ही पत्रकार थी। तो मैं ये कह सकता हूँ उस ज़माने में 25,000 जो लोग थे, ये बहुत बड़ी संख्या थी। स्वामी जी हर एक मीटिंग में अपने छंद तथा गीत के माध्यम से अपनी बात को उजागर करते थे। और जितने भी दलित थे, अछूत थे, जिन्हें अभागे थे, समाज से वंचित अधिकारों से वंचित, सब उनकी मीटिंग में जाते थे और उन पर ऐसा जोश भरते थे अपने छंद और उनके गीत के माध्यम से कि जनता उनके पीछे उमड़ जाती थी, जहाँ मीटिंग होती वगैरह जाती थी। अब ये रहा, मैंने आपको प्रिंस वेल्स आए तो उस समय उनका सम्मेलन था, स्वामी जी ने किया, उनका सम्मान किया। और स्वामी जी के साथ में सभी देश के नेता थे, अकेले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 248 मीटिंग की पूरे भारत में। सभी अछूतों में जितनी भी जातियां हैं वर्तमान में, सभी लोगों उनके लोग थे साथ में। अब ये कहना चाहिए कि देश में जो भी था उस समय, भारत की जनता अछूत थी, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। वो सब इस तरह से तड़प रहे थे कि हमें जो जातिवाद, छुआछूत, जो हमें किसी अधिकार नहीं है, समानता का व्यवहार नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है, तो सभी लोग तड़प रहे थे, अधिकार मिले हमें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका पूरा किया। स्वामी जी के ज्ञापनों को उन्होंने समझा कि जो वास्तव में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्य जो भारत के दल अपने अपने दल लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने गरीबों से कोई मतलब नहीं था। जिन्ना साहब लड़ रहे थे मुस्लिम के लिए, हिंदू महासभा हिंदुओं की लड़ रही थी। महात्मा गांधी का उनका आंदोलन एक बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर कर रहे थे। हालांकि भारत की जनता के लिए कर रहे थे, मगर उनका एक अलग उनका नज़रिया था। मगर स्वामी अच्युतानंद जी का नज़रिया था
गरीबों को जो थे नीचे के तबके ले, उनके भलाई के लिए, उनके अधिकार कानून मिले, उनकी लड़ाई कर रहे थे। और उनके ज्ञापनों का जो बताया स्वामी जी के नाती जी आदरणीय मोहन सिंह जी ने बताया कि प्रिंस वेल्स के बाद जो साइमन कमीशन का जो गठित हुआ नवंबर 1927 में गठित हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और 28 में 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था। इसके पहले स्वामी जी ने जहाँ जहाँ साइमन कमीशन आने थे वहाँ पे सब अछूत सम्मेलन किया और जागृत किया, क्योंकि उनके ज्ञापनों की ही जांच करनी थी, गवाही देनी थी और उनको प्रूव करना था कि हमारे साथ जो वार हुआ। सभी जगह 16-17 जगह ज्ञापन दिए हैं। मद्रास में किया, ये लाहौर में किया, पंजाब में भी गए, मंगूराम साहब थे हमारे, और भी वहाँ पर थे, कलकत्ता में गए हमारे, और जहाँ विभिन्न जगह, दिल्ली में भी हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में, इलाहाबाद में हुआ। इस तरह से 10 जगह उन्होंने साइमन कमीशन ने गवाही दी कि वास्तव में ये अछूतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये जानवरों से गया गीता है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक भी अधिकार का उन्होंने कोई वंचित नहीं किया। उनके अधिकार थे कि हमें सबसे पहले भारत में वोट का अधिकार होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उस चुनाव में हमारे अछूतों के अलग चुनाव हो और रिजर्वेशन हो। दूसरी उनकी मांग थी समानता का अधिकार होना चाहिए और हमें छुआछूत का अंत होना चाहिए, भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि हमारे सरकारी नौकरियों में जो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था, उन्हें सब जगह उन्होंने मांग करी हमें सरकारी नौकरियों में लिया जाए, फौज में लिया जाए, पुलिस में लिया जाए। और यहाँ तक थी कि राजतंत्र को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आज से 113 वर्ष पहले देश में किसी व्यक्ति ने जो आवाज़ उठाई है कि प्रजातंत्र कायम किया जाए, राजतंत्र समाप्त किया जाए, उनका क्या था कि जमींदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए। जमींदारी प्रथा का समाप्त होना, राजशाही खत्म होना, यानी कि राजे महाराजा को निष्क्रिय करना, पूरा प्रजातंत्र कायम करना, ये कितनी बड़ी बात थी। किसी भी नेता मैंने बताया, ना मुस्लिम लीग ने, ना वहाँ कांग्रेस ने, ना हिंदू महासभा ने कभी वो आवाज़ नहीं उठाई इस तरह की। स्वामी जी ने एक ऐसी आवाज़ उठाई कि राजे महाराजा भी, आप कोई उठाए, वो जमाने में कोई सोच भी सकता है राजे महाराजाओं के विषय में और उनके विषय में विरोध में बोलना कि इनका राजशाही समाप्त होना चाहिए, प्रजातंत्र कायम होना चाहिए। कांग्रेस ने तो कभी उठाया नहीं। 1930 में लाहौर सम्मेलन हुआ तो उसमें केवल उन्होंने ये बात करी थी कि भाई हमारा जो अलग तरह से होगा, हमारा स्वराज मिलने चाहिए, हमारा स्वराज की बात करी। स्वामी जी ने तो पूरे देश के लिए वोट की बात करी। कांग्रेस की बात नहीं थी, किसी भी नेता ने नहीं मांगी कि वोट के अधिकार किस मिलने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। चुनाव की बात तो किसी भी पार्टी के नेता ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश ही नहीं की, केवल स्वामी जी के अलावा। तो स्वामी जी तो यहाँ प्रजातंत्र को कायम कराने वाले ऐसे शख्सियत थे कि भारत में उनके मुकाबले कोई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको बहुत अच्छा लगा, इनकी मांग थी भाई भारत हमारा आज़ाद हम भी चाहते हैं, वोट के माध्यम से हो, और वोट के माध्यम से नहीं हो जा रहा। उन्होंने कहा सने सने हुए हमारी विधानसभाएं बने वास्तविक, क्या पहले तो वोट डालने का अधिकार कुछ ही लोगों को था, महिलाओं को नहीं था, पुरुषों को नहीं था। 1919 में जो अधिकार दिए थे केवल इनकम पे टैक्स पे करते थे उन्हीं को था। स्वामी जी की मांग के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा सोचा समझा, ये मांग तो बहुत अच्छी है, देश में प्रजातंत्र होना चाहिए, राजशाही खत्म होना चाहिए। स्वामी जी की जितनी भी मांगे थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट का निर्णय हुआ कि चलो गोलमेज सम्मेलन होंगे, इस गोलमेज सम्मेलन में लंदन में होंगे, हम सभी पार्टियों के, भारत में मैंने नाम लिए, उनके सभी प्रतिनिधियों को बुलाया, सभी लोग गए। मगर कांग्रेस पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में, उसमें नहीं गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि भाई महात्मा गांधी को बुलाना जरूरी, कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, उन्हें यही नहीं मालूम था किसके लिए क्या कानून बन रहे हैं। साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के सामने पूरे देश में यही हल्ला मचाएगा, चमारों के लिए आया, चमार आंदोलन चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये चमारों के लिए आ रहा है। उन्होंने यही नहीं सोचा कि इसमें क्या बात है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कायम करने की बात है, अधिकार दिए उसमें। चमार आंदोलन के रूप में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा तो पूरे देश में चमार को अधिकार देने आ रहे हैं। जब स्वामी जी की बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूर्णतः पालन किया,
एक भी उन्होंने जो मांग थी और उसे बढ़ के दिया उन्होंने। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए, अछूतों के लिए, एक हम क्या कहें उनके लिए, हम पे शब्द नहीं है जो हम उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट का आज आभार करें, हम पे इतना शब्द नहीं है, इतना हम पर मेहरबान हुई स्वामी जी की। कैसी स्वामी जी के, क्यों कि वास्तव गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीबों की तो किसी लड़ाई नहीं लड़ी उस समय। तो गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिनिधि थे स्वामी जी के। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, 1923 में इंग्लैंड वहाँ से अमेरिका से पढ़ के आए, 24 में सियासी गायकवाड़ साहब ने सैनिक सचिव पर काम किया, 25 में जो बम्बई में मारे नहीं लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय ज़माना था, वकालत इनकी चली नहीं, तो वो तो प्रोफेसर बन गए अकाउंटेंसी के, कहीं नहीं थे स्वामी। मगर इनने केवल 2 आंदोलन किए भारत में, इन्होंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया डॉक्टर अम्बेडकर ने से अछूतों को अधिकार मिले, केवल उनका लोकल आंदोलन था। ये बड़ी बात है। आज हम जो कहते हैं देश में बाबा साहब ने हमको सब कुछ दे गए, सब कुछ, एक प्रचार है, मिथ्या प्रचार है। हमारे कौन है, महाराष्ट्र के लोगों ने किया, हमारे BSP ने घर जाके किया, गलत प्रचार किया। अरे बाबा साहब ने तो कोई आंदोलन किया ही नहीं है अधिकार लड़ाई लड़ने की। स्वामी जी के अलावा स्वामी जी के महान जो नेता थे, जो कंधे से कंधा मिला कर रहे थे, हरिप्रसाद टमटा जी थे अल्मोड़ा के, मंगूराम साहब पंजाब थे, और कलकत्ता के धुलिया साहब थे। अरे पूरे देश में जहाँ 11 राज्य थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, 365 रियासतों में आज हिंदू नेता थे निवास कर रहे, सबने आंदोलन किया बाबूजी स्वामी जी के साथ में। सब महान काम किए, कंधे से कंधे मिलाए उन्हें, और इतने महान लोग थे। मैं तो आप पंजाब की बता दूँ, भाई साहब पंजाब के हैं, पंजाब के लोग इतने महान, मैं कहता हूँ महान थे, तो उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन से आउट कर दिया था, बाहर कर दिया। तो ये नेता ही नहीं थे कहीं भी के, केवल 2 आंदोलन किए, महान तालाब का किया इनने, और काला वहाँ पर नासिक में किया प्रवेश द्वार, इनके अलावा कोई आंदोलन। तो इनको महात्मा गांधी ने हटवा दिया था, कह दिया जी कोई नेता नहीं, मेरे लायक नहीं है, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लंदन में बैठ के, भारत में कहीं नहीं दिखता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह रही थी, तो बात कह रहे सही है, हटा दिया। तो स्वामी जी ने 1567 टेलीग्राम पूरे हिंदुस्तान के उनके आज हिंदू नेताओं ने टेलीग्राम भिजवाए, और पंजाब के वो महान लोगों के हैं, आज पंजाब के लोगों का कहीं नाम नहीं आता। स्वामी जी के साथ, मंगूराम साहब के साथ उन्होंने अपना खून इकट्ठा किया, बताइए उस जमाने में, और खून से इकट्ठा करने के बाद उनमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पत्र लिखा और टेलीग्राम दिए जो सभी में कि अम्बेडकर हमारा सच्चा प्रतिनिधि है, विश्वसनीय प्रतिनिधि है, भरोसेमंद प्रतिनिधि है सारा। और जो बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में 5 में पेज नंबर 195 96 पे लिखा है, 97 पे जो प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी रखा, सब क्लियर है। और आपको कहीं किसी को जो मैं बोल रहा हूँ कि BR सापला की किताब पढ़ लें, पूना पैक पर पेज नंबर 69 पढ़ लें, पूरा दिया है। जब वहाँ पर बाबा साहब को बोलने का अवसर दिया गया, महात्मा गांधी तो घोर विरोध किया। बाबा साहब ने केवल यही कहा है, अपने वॉल्यूम में लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना उत्तरदायित्व समझे और इस पर स्वयं निर्णय ले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा गंभीरता से लिया कि इनका सुझाव दिया। दूसरा, इनका बोलने का अवसर के लिए और मांगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहा, जितने भी दलित हैं, अछूत हैं, वो नहीं चाहते सरकार किसी को ट्रांसफ़र हो, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस, वो नहीं चाहते। वो आगे चाहते हैं ऐसी सरकार हो आने वाले भारत में, अछूतों सहित सभी दलों, सभी समुदायों की भागीदारी है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के बयान है। क्यों? तो उनको तो हटा ही दिया था उन्होंने। आज हिंदू महासभा के जो एजेंडे हैं, उसमें एजेंडे में यही बात करी उन्होंने। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब हटा दिया, जब बन गए, तो बड़ा दुख होता है आज कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को महात्मा गांधी ने विरोध करने के बाद, जो मनुवाद विचारधारा का महान समर्थक था, उसके मुकाबले, महात्मा गांधी के मुकाबले मनुवादी विचारधारा का देश में और हैं, मगर इतने बड़े पोस्ट पे कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के महान नेता के रूप में थे, मनुवादी थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की उनकी मित्रता हो गई, गहरे मित्र हो गए। महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हैं, एक तरफ विकास चाहते हैं, आप भी दस्तखत करिए, हम जिद अछूतों का अलग चुनाव हो, उनका अलग रिजर्वेशन हो, आप सहमति दीजिए। उन्होंने सहमति दे दी।
डॉक्टर अंबेडकर से जो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा नहीं करेंगे, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से चुनाव हो, रिजर्वेशन हो, उस पर सहमति नहीं, दस्तखत नहीं दी, बिना नतीजे के वो फेल हो गई। वो गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला फेल हो गई। डॉक्टर अंबेडकर जो मनुवादी विचार